श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। इक मन पुरख ध्याए बरदाता इक मन पुरख ध्याए बरदाता संत सहार सदा विख्याता। तास चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुरत निवारण शब्द सरे। गावह गंभीर तीर मत सागर योगी जंगम ध्यान तरे। गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो। कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माणियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसाम दी नूर अरस हो कुरस हो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान रतन मन प्रगट भया नाम पदार्थ सहजे लया। ज्ञान रतन मन प्रगट भया नाम पदार्थ सहजे लया।
एह वडियाई गुर ते पाई, सतगुर को सद बल जाई है। प्रगटिया सूर निस मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा। सतगुर ज्ञान रतन अत भारी, कर्म मिलै सुख पाई है। गुरमुख नाम प्रगटी है सोए, चौह जुग निर्मल हच्छा लोए। नामे नाम रते सुख पाया, नाम रहया लिव लाई है। गुरमुख नाम प्राप्त होवै, सहजे जागै सहजे सोवै। गुरमुख नाम समाए समावै, नानक नाम ध्याई है। गुरमुख नाम प्राप्त होवै, सहजे जागै सहजे सोवै। गुरमुख नाम समाए समावै, नानक नाम ध्याई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनो। आप जी वड भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांस दानी, साहिब कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। मारू सोलहे बाणी, धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिनै सवारिया। पूरी होई करामात, आप सिरजनहारै धारिया। सोढी सुल्तान सतगुरु श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज जी की पावन बाणी की विचार चल रही है। कल वाली विचार दे विच आप जी ने पहले 8 बंदा तक विचार श्रवण की सी। अज सतगुरु महाराज जी 9वें बंद द्वारा
नौवें बंदर पातशाह जी सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान रतन मन प्रगट भया, नाम पदार्थ सहजे लया। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज, जिन्हां दे चरणां दे विच जग्यासू जन सवाल करते ने ते पातशाह जी उन्हां दे सवालों का उत्तर दिंदे हन। गुरु साहिबान जी इत्थे बचन करते कि ज्ञान रतन, परमेश्वर का बख्शिया होया ज्ञान, गुरु का बख्शिया होया ज्ञान एक तरह रतन की न्याई है कि ये जिहड़ा ज्ञान रूपी रतन है, जदों ये मन विच प्रगट हो गया फिर उस जीव ने नाम पदार्थ सहजे लिया। नाम रूपी पदार्थ जिहड़ा है वो सहज वाली अवस्था विच पहुँच के प्राप्त कर लिया। हुण गुरु सवारियो, गल तां ज्ञान जिहड़ा सानू प्राप्त कित्थों होना है? ज्ञान है गुरु साहिबान दे कोल। गुरु ही सानू ज्ञान देने वाला है। जो तक आपां गुरु दे लड़ नहीं लगते, गुरु की सिक्ख्या अनुसार अपने जीवन नू बतीत नहीं करते, उदों तक साडे हिरदे अंदर ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। गुरबाणी ने फैसला कर दिता, जो आप साहिबां दे बचन पढ़ते हैं, पातशाह कहते ने कि गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवै, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै। भट्ट साहिबान जी दे वचन ने कि गुरु तो बिना ना तेरी सुरती टिक सकती है, ना तैनूं सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तो गुरु तो बिना तेरे जीवन काल च घुप हनेरा ही है। अज्ञानता रूपी हनेरे विच ही तू डुबिया रहेगा जब तक जब गुरु वाला बन जाएगा। गुरु फिर तेरी अंतःकरण विच तेरे अंदर शब्द का प्रकाश करेगा। जिस शब्द के प्रकाश के राही तू अपने अंतःकरण दे विच उस परिपूर्ण परमात्मा नूं अपने हिरदे रूपी घर विचों प्राप्त कर लवेगा। सो कहण दा भाव है, जिहड़ा ज्ञान है, ज्ञान मिलना गुरु साहिबान पासों। गुरु ही कृपा करदा ते गुरु बख्शिश करके हिरदे दे विच ज्ञान रूपी रतन प्रगट कर दिंदा है। जिन्हां दे ज्ञान रूपी रतन प्रगट हो गया, उस जीव नूं फिर नाम की प्राप्ति हो गई। नाम रूपी पदार्थ उस जीव नूं मिल गया। किवें मिलिया? सहजे ले, जो सहज वाली अवस्था विच पहुँचे। ज्ञान गुरु पासों लिया, गुरु दे बख्शे हुए नाम का अभ्यास किया ते सतगुरु कहते ने फिर सहज वाली अवस्था विच पहुँच गया। सहज वाली अवस्था जिथे मन कदे डोलदा नहीं, बिल्कुल मन इकागर चित, वो अवस्था विच पहुँच गया। तो इस तरह उस गुरमुख ने नाम रूपी पदार्थ कहते लै लिया। तो सतगुरु अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, एह वडियाई गुर ते पाई, सतगुर को सद बल जाई है। जग्यासू ने सवाल कर दिता कि पातशाह जी, जिहड़ा ये नाम रूपी पदार्थ जीव दे हिरदे अंदर प्रगट हो जाना ते जीव दे अंदर ज्ञान जिहड़ा है चानण हो जाना बिल्कुल, ते सतगुरु ये कित्थों कृपा हुंदी है? आप जी बख्शिश करके दसो। ते सोढ़ी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज उत्तर दिंदे ने, कहंदे भाई ये वडियाई, जिहड़ी ये वडियाई है ना, मान सन्मान,
ये जो जी तेन सहज वाली अवस्था प्राप्त होनी, तेरे हिरदे अंदर ज्ञान रूपी रतन प्रगट होना, कहते ये गुरु ते प्राप्त होती है। गुरु जो बख्शिश करता, गुरु की किरपा दे नाल ये वडियाई मिलती है। इस करके अपने गुरु तो मैं सदके जाता, सतगुर कहो सद बल जाई। सदीवी काली अपने गुरु तो मैं सदके जाता हाँ, कुरबान जाता हाँ। कल आपां धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज का प्रकाश पुरब मना के हटे हैं। गुरु अंगद देव महाराज जिन्हां दा पहला जीवन घर दे विच भजन बंदगी सी, पर हले तक गुरु वाले नहीं बने सन। जदों आपां धन गुरु अंगद देव महाराज जीवन दीयां गथावां पढ़दे हां, उन्हां दे जीवन की एक अहम घटना जिथों वो फिर नगुरे तो गुरु वाले बने ने, भाव गुरु नानक साहब महाराज की शरण विच आए ने। धन गुरु नानक दे महाराज का एक सिख होया जिहदा नाम है भाई शीहा। भाई शीहा जी जिहड़े जिन्हां दे घर विच अत दी गरीबी है, नाम रसीया बंदगी करन वाला, सास गरास द्वारा गुरु गुरु जपण वाला, पर कदे भी गुरु साहबान को ये रोस नहीं किया कि पातशाह जी आप जी ने मैनू गरीबी देना कीती है, तो पातशाह जी मेरे घर में 4 प्रकार के पदार्थ हुण कदे मंगना नहीं किया। गुरु की रजा विच रह के अपने जीवन नू बतीत करन वाले भाई शीहा जी 10 नोहां की किरत करते हैं। जे कितों काम मिल गया ठीक है, नहीं परमेश्वर की भजन बंदगी च बैठे रहना। हालात घर दे इहो जिहे हो गए सी कि कई बारी पति पत्नी दोनों भुखे सोना पैंदा सी, पति पत्नी नूं भुखे सोना पैंदा सी। कहंदे एक दिन किरत करदे आ, भाई जीवे दे वाहिगुरू भाई शीहे जी दे हत्थ विच कुछ कु माया लगी, 1 पैसा की आना आपां कह दईए। उन्हां पैसिਆਂ नूं लैके भाई शीहा जी भाई लहणे जी की दुकान उत्ते गए ने। भाई लहणे की दुकान उत्ते गए, जदों भाई लहणे जी का यह सुभाव सी, परोपकारी सन कि जदों कोई गरीब चल के आउंदा सी उहदे हालात देख लैंदे सी ते सौदा जिहड़ा है उहनूं वध पा दिंदे सी। हुण भाई शीहे ने पैसे रखे कि मैनूं आ साजो समान देना करो। जदों भाई लहणा जी तोल रहे ने, मन च दी हालत देख के तरस आया ते कुछ कु साजो समान वध पा दिता। भाई शीहा जी कहन लगे नहीं, जिन्नी तुहानूं मैं माया दिती है उन्ना मैनू साजो समान बाणा करो। ते भाई लहणा जी कहन लगे कि नहीं मैं तैनू अपने पासों फ्री दे रहा, कोई माया नहीं लैनी है। तो भाई शीहा जी कहन लगे नहीं, मेरे गुरु का हुक्म है कि जिन्ने पैसे दईए उन्ना ही सौदा लेना चाहिए है। कहते कुछ को आटा इनू प्राप्त होया, ये आटा लैके घर दे विच पहुंचे आ। जो गुरु का नाम सुनिया कि मेरे गुरु का हुक्म है कि किसी का हक नहीं मारना, जिन्नी माया दी है उन्ना ही लेना है। तो सुन के हैरान हो गए, तेरा गुरु कौन है? कहन लग्या मेरा गुरु है गुरु नानक साहब महाराज। गुरु नानक का नाम भाई लहणे जी ने पहला भाई जोध जी पासों सुन लिया सी, भाई भाणे जी पासों सुनना कीता सी। हुण तीजी ये अहम घटना जीवन में वरती है कि जदों भाई शीहे जी पासों नाम सुनिया, मन च लालसा जागी कि मना मैं ऐसे गुरु दे दीदार करा। कहते ने जदों इस तरह कुछ को आटा लैके 2-3 प्रशादियां दा भाई शीहा जी घर विच पहुंचे ने, भाई लहणा जी मगर मगर गए ने कि देखते हैं कि इन्ने कु आटे दे नाल अपना ते अपने परिवार दा एक गुजरान किवें करदा है। गुरु दीयां गल्लां कर रहा है कि गुरु दे मेरे गुरु दा हुक्म है,
मैं अपने गुरु के हुक्म की रजा विच रहना है, मैं देखना दा करना कि अपने परिवार का गुजरान किवें करदा। हुण जदों ये घर दे विच पहुंचे आ, भाई लहणा जी लोग के देख रहे ने, कहंदे ने घर वाली नूं कहण लगे कि भागवान ने अज गुरु नानक ने किरपा कीती है, अज साडे घर च राशन पानी आया, प्रशादा बनाना कर, इकट्ठे बैठ के छकांगे, गुरु गुरु जपदे आ। कहंदे घर वाली ने वो आटा गुन्निया, आटा गुन्नण जो प्रशादा बनाया, 3 प्रशादे बने ने गिणती दे, उस आटे दे 3 प्रशादे बने। हुण आपस च गल्लां बातां कर रहे ने, कहण लगे चलो आपां, घर वाली कहंदी पति जी तुसीं 2 प्रशादे छक लो, मैं 1 छक लवांगी। ते पति आखण लग्या नहीं भागवाने तू 2 छक, मैं 1 छकांगा। कहण लगी नहीं पति जी तुसीं बाहर जांदे हो, काम धंधा करदे हो, सारा दिन भुखे रहिंदे, बड़ी मेहनत करदे हो, इस करके तुसीं 2 छकणा, तुसीं 2 छको, मैं 1 छकांगी। कहण लगे चलो आपां 1.5 छक लांगे दोने। इस तरह गुरु सर आपस च गल्लां बातां कर रहे ने। कहंदे एक इन्ने चों एक जोगीपुर चल के आ गया। जोगीपुर चल के आया, उन्हें आख्या, कहण लग्या कि मैनू भुख लगी है, मैनू प्रशादा छकावो। भाई शीहा जी अपनी घर वाली नूं आखण लगे कि भागवाने चलो हुण मेरे गुरु ने फैसला करता, सानू तिन्नां नूं 1-1 प्रशादा आ जाएगा। कहंदे ने 1 प्रशादा उस जोगी नूं देना कीता, 2 प्रशादे कोल पे होए ने। जदों प्रशादा छक रिहा, जोगी नूं लगी सी भुख, उन्हें प्रशादा छकिया, कहण लग्या मैनू ज़्यादा भुख लगी, मैंने प्रशादा 1 होर देना करो। 2 प्रशादे जोगी ने छके, अगे रह गया 1 प्रशादा। ते गुरु सवारियो दोनों पति पत्नी ने वो प्रशादा अद्धा अद्धा कीता, ते गुरु साहबान दे चरनां च अरदास बेनती करके गुरु नूं ध्या के वो प्रशादा छकना कीता, ते सतगुर दा शुकर कीता, धन्नवाद कीता। ते भाई लहणा जी ये सब कुछ अपने नेत्रां नाल देख रहे ने कि एक पासे तां इन्हां नूं भुख जो बोझा लगी सी, ते दूजे पासे इन्हां दी अवस्था देखो किहो जी। घर विच 3 प्रशादे, पर 2 प्रशादे जोगी नूं वंडना कीते, ते 1 प्रशादा अद्धा अद्धा आप छकिया, छक के भी परमात्मा दा शुकर कर रहे ने। इत्थों भाई लहणे जी दे मन च बड़ा पलटा वजिया। सो सिक्ख्या की मिलती है गुरु सवारियो? सिक्ख्या सानू ये मिलती कि आपां 36 प्रकार के पकवान छकते हैं, मनपसंद भोजन छकते हैं, पर साडे मन दे विच कदे भी असी मन करके गुरु का शुकर नहीं कर, धन्नवाद नहीं करते। वखरी गल है कि अरदास बेनती की जाती है, गुरु नूं ध्याया जाता है, पर सतगुरु महाराज के चरणों च बेनती कराया करो कि पातशाह जिमें आपां प्रशादा छकण वेले छकण तो बाद अरदास बेनती करते हैं, तो सतगुरु साडे उत्ते ये भी रहमत करो कि आपां मन करके अरदास बेनती करिए, मन करके तेनों ध्याना करिए। जिस दिन मन करके ध्यान लग जाइए तो गुरु सवारे फिर गुरु साहबान के पासों खुशियां खेड़े प्राप्त होणगे। सो सतगुरु महाराज सानू कृपा करते ने कि जिन्हां उत्ते उस मालक की कृपा हुंदी है, रहमत हुंदी है, उही फिर गुरु साहबान पासों ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्हां दे अंदर नाम रूपी रतन प्रगट हो जाता है। यह जिहड़ी वडियाई है ये गुरु ते पाए गुरु ते प्राप्त हुंदी है। सतगुर को सद बल जाई है। इस करके मैं अपने सतगुरु तो सद बल सदीवी काल लई मैं कुर्बान जाता हाँ, बिलहार जाता जिस गुरु ने मेरे उत्ते एडी वड्डी बख्शिश की है। प्रगटिया सूर निस मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा। प्रगटिया सूर जिमें प्रतख तौर ते सूरज का प्रकाश हुंदा, प्रकाश होने दे नाल जिहड़ा हनेरा है दूर हो जाता है।
सतगुरु कहते आकाश दे विच सूरज का प्रकाश होया ते जिस करके जिहड़ा निस मिटिया अंधियारा जो रात का हनेरा सी वो मिट गया। जिमें सूरज चढ़न नाल हनेरा दूर हो जाता, इस तरह ही अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा। ऐ जीव तेरे हिरदे अंदर जिहड़ा अज्ञानता का हनेरा ना, अज्ञानता रूपी हनेरा है, कहते ये भी मिट जाता। किवें मिट सकदा? जदों गुर रतन अपारा, जिहड़ा अपारा पारावार तो रहत, जिहड़ा परमेश्वर का नाम है, गुरु का बख्शिया होया नाम रूपी रतन जदों हिरदे अंदर टिक जाता है, गुरु का बख्शिया होया ज्ञान, तो उदों गुरु सवारे फिर अज्ञानता खत्म होंदी है। भाव जीव के हिरदे अंदर ज्ञान का फिर प्रकाश होंदा है। ताइयों सतगुरु जी कहते ने नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहि तारै। सतगुरु कहते मैं ऐसे गुरु तो कुर्बान हाँ सदके हाँ, जिस गुरु दी कि जिहड़ा गुरु आप मुकत है तो मेरे जैसे जीवां नूं तारन वाला है। ते गुरु सवारियो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा साडे गुरु साहबान जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हन, जिहड़े साडे अंदर अज्ञानता नूं खत्म करके ज्ञान का प्रकाश करने वाले ने। क्योंकि जो शब्द की रूह अंदर पैदा हो जाती है ना, तो उदों अपने आप ही हनेरा जिहड़ा उत्थे टिक नहीं सकता। जिवें प्रकाश गुरु का किहो जिहा, गुरु का प्रकाश गुरु की लाली इस तरह की, जिवें आकाश दे विच सूरज चढ़दा, सूरज चढ़न वेले आपां सूरज वल देख नहीं सकते हैं। जे सूरज वाल आपां अखां टका के निगाह टका के देखांगे, असी नेत्रां तो मनाखे हो जावांगे। गुरु का पर इसे जिवें सूरज का तेज झलिया नहीं जाता, गुरु का तेज प्रताप भी ऐसा है जिन्हां ते अपने अंतक अखां विच अखां नहीं पाईयां जा सकदियां। गुरु साहबान दे अगे तां केवल निमाणे बन के निमरता विच आके गुरु दे दर तो झोलियां भरीआं जा सकदियां ने। इस करके सतगुरु कहते जदों गुरु बख्शिश करदा, रहमत करदा, तो गुरु की किरपा दे नाल फिर हिरदे अंदर अज्ञानता का हनेरा मिट जाता। गुर रतन अपारा, जिहड़ा रतन जो गुरु का बख्शिया रतन है, अपारा पारावार तो रहत है, कहते ओहदा प्रकाश हो जाता है। सतगुर ज्ञान रतन अत भारी, कर्म मिलै सुख पाई है। सतगुर का ज्ञान की है? एक रतन है, अत भारी बड़ा भारा है। ते पर यह मिलता कित्थों है? जदों कर्म मिले, जदों उस मालक की किरपा हुंदी है, ਜਾਂ पिछले पूर्वले चंगे कर्म कीते हुंदे ने। फिर कहते ये नाम रूपी रतन मिलता, जिहनूं प्राप्त करके जीव फिर सुख पाई है, सुख प्राप्त करता है। हुण गुरु सवारे सतगुरु ने इन्हां दोनों पंक्तियां विच यही गल सानूं समझाणा कीती है कि जे सिखा जे तू ज्ञान लेना चाहुंदा ना, तैनूं ज्ञान मिलना गुरु दे कोलों। तू गुरु दे लड़ लग, गुरु वाला बन, गुरु वाला बन के ही तैनूं ये ज्ञान प्राप्त होवेगा। ताइयों सतगुरु जी फरमान करते हैं, आसा दी वार दे आपां कीर्तन श्रवण कीते हन। आसा दी वार विच सतगुर दे पहले 2 श्लोक ने। पहले श्लोक पातशाह दे ने कि जे सो चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। फिर पातशाह कहते ने बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। गुरु विच ये ताकत है, गुरु मनुखा तो देवते बनाना। देवते की ने? जिहदे अंदर दैवी गुण पैदा हो जाण, जिहदे अंदर शुभ गुण पैदा हो जाण, उन्हां मनुखां नूं मानो सतगुरु देवते बना दिंदे ने। दैवी गुणां दे राहीं वो परमात्मा की इबादत करदे, उस वाहिगुरू विच लीन हो जाते, उस मालक का रूप बन जाते हैं।
इस करके जिहड़ा ज्ञान है, ज्ञान सानू गुरु दे कोलों मिलना है। जिन्ना आपां गुरु सवारिओ बाणी दा अभ्यास करांगे, सिमरन भजन करांगे, उन्ना साडे हिरदे अंदर गुरु दा बख्शिया होया ज्ञान जिहड़ा है ये वधदा जावेगा। पर गल की है, कमाई करन दी गल है, अपने समय च समा कढ़ण दी। जो आप समय च समा कढ़ांगे ना, फिर गुरु की साडे ते बख्शिश होनी है। पर कई बारी जो आप भगती मार्ग ते चलते हैं, परमेश्वर की बात करते, बाणी पढ़ते हैं, साडा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो उदों कई बारी कई ऐसे ने जिहड़े फिर बाणी पढ़ना छड्डदे कि की लोड़ आ बाणी पढ़न दी, जो मन ही नहीं लग रहा। तो गुरु सवारिओ फिर वो पढ़नों हट जाते हैं। पर गुरु का फरमान है कि मन लगे चाहे ना लगे, सिखा तू अपना नित का नियम निभाना। तो बार बार बेनतियां करनियां ने कि पातशाह जी किरपा करो, मेरा बाणी पढ़दा पर मन नहीं खुभ रहा, आप जी बख्शिश करो। जो बार बार बेनतियां करांगे, एक दिन समा जरूर आवेगा, साडा खिंडिया होया मन एक थां ते केंद्रित हो जाएगा। पर आप कहते नहीं, 2-4 दिन महीने दे साडा मन केंद्र कि नहीं। गुरु सवारिओ सालां बधी काम हुंदा है। कईयां नूं कई साल लंघ जाते हैं। देखो आप जो जीवन पढ़ीए भगत साहिबान का, गुरसिखां का जीवन पढ़ीए, गुरु नानक साहब महाराज कोल सतगुरु भाई मरदाने जी नाल विचर रहे ने। कहते ने एक जिहड़ा व्यापारी सी, व्यापारी व्यापार करदा होया गुरु नानक पातशाह दे कोलों लंघिया। सतगुरु उस व्यापारी नूं आवाज़ मारी, कहण लग्या की बेचदा? सतगुरु कहंदे ने, अगों उत्तर दिता, कहण लग्या कि पातशाह मेरे कोल घर दा साजो समान, रसोई दा समान, लूण मिर्चा अदरक इत्यादक ये समान है। सतगुरु कहते विखा भाई। जदों हुण देखण लग पे, सतगुरु तो किवें दिंदा? कहण लग्या पातशाह तोल के दिंदा हा। काहदे नाल? कहण लग्या पातशाह बट्टियां नाल। गुरु पातशाह कहण लगे बट्टे दिखा। जो बट्टे दिखाए, सब तो छोटा जिहड़ा बट्टा सी वो पातशाह ने अपने कर कमलों में चुक लिया। पुछदे कि आ किन्ने सेर दा? कहंदा सतगुरु आ 1 सेर दा, आ 2 सेर दा, आ 3 सेर दा, ये अध पा। कहण लगे आ किन्ने दा है? कहण लगे ये पातशाह पाईया। गुरु नानक पातशाह कहण लगे धन है पाईया जिन लघु नाम रखाईया। कहंदे ये पाईया धन है जिन्हें छोटा नाम रखाना कीता। नाले गुरु नानक पातशाह ने बचन कीते, नाले उस व्यापारी वाल मेहर भरी निगाह न तकना कीता। वो नदरों नदर निहाल हो गया, गुरु नानक दा ही बन के रह गया। हुण देखो पहली बारी मिलाप होना, पहली बारी बख्शिश हो जानी, किड्डी बड़ी बख्शिश है। भाई मरदाना जी देख रहे ने, वो बख्शिश प्राप्त करके सतगुर तो नाम की दात लैके वो व्यापारी तो अपने घर चलिया गया। तो पिछों भाई मरदाना जी ने गुरु नानक पातशाह नूं सवाल करता, कहन लगे हे दीन दयालु सतगुरु, जदों आप जी का जीवन हिस्टरी लिखी जानी है, गुरु नानक पातशाह का जीवन, जदों आप जी 4 उदासियां के रूप में थावां थां दे विचर रहे ने गुरुदेव जी, तो मेरा नाम जरूर नाल होवेगा कि भाई मरदाना जी गुरु नानक पातशाह नाल सी। सतगुरु जंगलों में मैं आप जी नाल जाके बैठे आ, जिथे बड़े बड़े जंगली जानवर का डर सताउंदा सी। जे आप जी पहाड़ों उत्ते गए समेर पर्वत वल, उत्थे पातशाह मैं आप जी नाल गया। सतगुरु जी जे समुद्रां नूं पार करन दी वारी आई, समुंदर पार पातशाह समुद्रां विच मैं आप जी नाल गया। पर सतगुरु जिहड़ी बख्शिश आप जी ने इस व्यापारी उत्ते छिण मात्र विच कर दित्ती, वो मेरे उत्ते सतगुरु हाले तक नहीं होई। ते किरपा करो पातशाह मेरे उत्ते भी करो। ते धन गुरु नानक दे महाराज आखण लगे, कहन लगे इस व्यापारी दा पिछले जन्म दी
भजन बंदगी इन्नी सी, पिछले कीते होए कर्मां दा फल इन्ना सी कि साडे नाल मिलाप होना सी ते इन्ने समय दे विच ही किरपा हो जानी सी। गल तां पिछले कर्मां दी ना कि साडे नाल मिलाप होना सी ते ओह मिलाप होण दी देरी सी ते अंदर नाम दी रों चल पैनी सी, ज्ञान दा प्रकाश हो जाना सी। कहण लगे भाई मरदान दूजी गल है तुहाडी, जदों इतिहासकार साडा जीवन लिखणगे, गुरु नानक पातशाह कहण लगे तेरे तेरे नाम तो बिना मेरा जीवन अधूरा होवेगा, लिखिया नहीं जावेगा। जदों मेरा नाम गुरु नानक दा लेख लिखणगे ते जदों तेरा नाम विच आवे तां संपूर्णता होवेगी। इत्थों तक गुरु घर दे वेद व्यास भाई साहब भाई गुरदास जी जदों गुरु नानक साहब महाराज दा जीवन लिखण लगे 12 दे रूप दे विच, ते भाई गुरदास जी ने गुरु नानक पातशाह दे बचन सत करके दिखलाया। फिर भाई गुरदास जी लिखते ने एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। पहला गुरु नानक दा नाम अकाल पुरख गुरु नानक ते दूजा रबाबी मरदाना, भाव भाई मरदाने जितो बिना गुरु नानक दा जीवन जिहड़ा सबूर लिखिया नहीं जा सकता है। सो गुरु सवारियो सतगुरु कहण लगे भाई मरदाना जी, इस व्यापारी दा पिछले जन्मां दा भजन बंदगी इन्नी सी, मिलाप साडे नाल होना सी ते इहदे ते कृपा होनी सी। ते गुरु सवारी इस करके ये जन्मां दा गल हुंदी है, एक जन्म की गल नहीं। हुण धन्ने नूं प्राप्ति जदों होई, धन्ने दी मालक की प्राप्ति हुई है। इतिहासकार लिखदे 24 घंटियां दे विच धन्ने ने रब नूं प्राप्त कर लिया ते धन्ना बड़ा खुश होया। ते थोड़े समय जो कोई वस्तु वड्डी शह प्राप्त हो जावे ते मनुख दे अंदर माण भी आउंदा। ते धन्ने ने भी माण कीता कि मैं 24 घंटियां च प्राप्त कर लिया। बड़े बड़े भगत रविदास जैसे, कबीर जैसे, नामदेव जैसे होर अनेकां भगत जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी बतीत कर दी तां रब प्राप्त होया, ते मैनू थोड़े समय प्राप्त हो गया। फिर धन्ने नूं आवाज़ आई कि धन्निया माण ना कर, ये तेरे पिछले जन्मां दी बहुत वड्डी बंदगी सी, अनेकां जन्म तै धारण कीते, बार बार मालक की इबादत की, वो सारा खजाना एक थां ते इकत्तर होया सी ते हुण 24 घंटियां में तैनूं प्राप्त सी होना सी। असल च है बंदगी पिछले कर्मां दी है। ते गुरु साहिबान दे चरनां च आपां बेनती करिए कि सच्चे पातशाह जिवें आप जी ने भगत धन्ने उत्ते कृपा कर दित्ती, उहनूं तुहाडी प्राप्ति हो गई। जिवें उस व्यापारी उत्ते सतगुरु आप जी ने कृपा दृष्टि की, मेहर की है कि पातशाह जीवन च विचरदियां होयां साडे उत्ते भी सतगुरु इहो जी बख्शिश करो ताकि साडे हिरदे अंदर भी नाम दी रों चल पवे, ताकि असी भी सतगुरु नदरों नदर निहाल हो जाइए। जदों आपां बार बार बेनतियां करांगे ना तो गुरु ने साडे उत्ते कृपा अवश्य करनी है, अवश्य कृपा करनी सतगुरु जी ने। पर लोड़ है विश्वास की, भरोसे की। भरोसा होवे बेड़ी उत्ते सवार हो जाइए ना, चलाण वाले मलाह उत्ते भरोसा होना चाहिए। जिहड़ा मलाह है ये सानू पारले किनारे ते ला देवेगा। जे मलाह उत्ते विश्वास नहीं फिर बेड़ी उत्ते सवार नहीं होया जाता गुरु सवारिया। जे मलाह वधिया नहीं है, मलाह नूं बेड़ी चलानी नहीं आउंदी, फिर हालात इहो जे हो जाते ने। जे उस बेड़ी उत्ते सवार हो जावांगे फिर गुरु सवारे डुब जावांगे। साडे मलाह ने गुरु साहिबान जी, बेड़ी है नाम दी, नाम दी बेड़ी है जिहदे उत्ते साडे गुरु साहिबान ने सानू सवार कीता है। जे मलाह चप्पू मारदा है बेड़ी नूं चलाउण वास्ते
तो गुरु पातशाह जी बार बार सानू शब्द जो सतगुर असना तो शब्द उच्चारण करते हैं तो सानू बार बार समझाते हैं ये चप्पू मारन की न्याई है। तो गुरु सवार जो फिर सिख गुरु के दसे हुए उपदेश देश सतगुर इस तरह अपने जीवन में बतीत करता है जिवें गुरु साहबान जी कहते हैं। तो फिर गुरु सवारे वो जीव हौली हौली फिर संसार समुद्र तो पार हो जाता है। पर हाँ एक बेनती होर, जे आपां नदी पार करनी है, दरिया पार करना है, दरिया नूं पार करन जी आपां आखदी कि दो बेड़ियां उत्ते सवार होना, एक पैर में एक बेड़ी 'च रखना, दूजा पैर दूजी बेड़ी 'च रखना है, कि पार हो जावांगे? कदे भी पार नहीं हो सकांगे। दो बेड़ियां उत्ते पैर रखांगे, सवार होवांगे, डुब जावांगे, गोते खा के खत्म हो जावांगे। जे एक बेड़ी उत्ते सवार है तो पार हो जावांगे। इस तरह गुरु सवारियो जे एक दे बन के रहीए, एक बेड़ी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे आपां बन के रहीए, फिर तो संसार समुद्र तो तर जावांगे। जे एक पासे आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अपना गुरु भी मनीए, दूजे पासे आपां वो कर्म भी करते रहीए जिहड़े कर्म करन तो साडे गुरु साहिबान ने सानूं रोकिया होया है, फिर गुरु सवारे कदे पार नहीं होवे। गुरु कहंदा सिक्खा कदे वर्त नहीं रखना, पर माफ़ करना कई सिखां दे परिवार ऐसे ने, सिखां दीयां बीबियां ही गुरु सवारियो ये वर्त इत्यादक रखदियां ने। गुरु कहंदा सिक्खा कदे सूरज नूं पानी नहीं देना। गुरु कह रहे ना साडा गुरु नानक पातशाह ने आखिया कि नमो सूरज सूरजे, धन गुरु कलगीधर पातशाह ने, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, कि सूरजां दा सूरज परमेश्वर नूं नमस्कार है। पर आपां गुरु सर जिहड़ा परमात्मा दा बनाया होया सूरज उहदी पूजा करी जा रहे हैं। हिंदू वीर करन उन्हां नूं मुबारक है, पर सिख हो के आपां ये कर्म करिए कि गुरु नानक पातशाह दी सानूं खुशियां मिल जाणगियां। कहाउंदे आ गुरु नानक दे सिख, कि साडा गुरु कौन? गुरु नानक, गुरु नानक लेवा सिख। पर जिहड़े कर्मां तो करन तो साडे गुरु नानक ने तुहानूं विवर्जित कीता, रोकिया है, आपां वो करी जा रहे हैं कि गुरु नानक दीयां खुशियां सानूं प्राप्त होणगियां। ये है दो बेड़ियां उत्ते पैर सवार, डुब जावांगे। वैसे साडी जीवन रूपी बेड़ी तो संसार समुद्र च खचत है, डुबदी जा रही है। कबीर साहबान जी नूं पुछो, कबीर साहबान जी कहंदे ने कबीर बेड़ा जर जरा फूटे 6,000, हरुए हरुए तर गए डूबे जिन सिर पार। कहंदे ने जीवन रूपी बेड़ी, कहंदे ने संसार समुद्र विच फसी हुई है। अनेकां ही जीवन में छेक पे हुए ने। जिवें बेड़ी दे अंदर पानी भर जाए ना, पानी भरन दे नाल हौली हौली फिर बेड़ी गुरु सरे वो डुब जाती है। ते भगत जी कहते इस तरह जीवन रूपी बेड़ी दे विच छोटे छोटे छेक होए ने, विषयां दे विकारां दे छेक होए ने, जिहदे राही विकारां रूपी पानी साडे अंदर भरदा जा रहा है। कहंदे ने पर गल ये है हरुए हरुए तर गए डूबे जिन सिर पार। जिहड़े तां होले सी, जिन्हां ने अपने अंदरों काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं त्यागया होया निमाणे बन के रहे ने, वो तां संसार समुद्र तो तर गए, जीवन रूपी बेड़ी उन्हें पार ला ली। पर जिन्हां दे अंदर अपने गुणां दा मान, धन संपदा दा मान, जिहड़ा हंकार नाल भरे हुए ने ते पापां दी पंड अपने सिर उत्ते लैके तुरे फिरदे ने, वो गुरु सवारे डुब गए संसार समुद्र जो पार नहीं लग सके। इस करके जे पार होना है, पार होने दे लई सानू गुरु वाले बनना पवेगा। जे पार होना है, पार होने दे लई सानू अपने अंदर निम्रता धारण करनी पवेगी। जदों निमाणे बन जा, गुरु वाले बन जा, गुरु उत्ते भरोसा रखांगे, संसार समुंदर तो आपां चूर ही तरांगे। ये गुरु साडे उत्ते फिर बख्शिश करेगा।
इत्थे सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, कहते ने भाई जदों अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा, प्रगटिया सूर निसमिटिया अंधियारा। सूरज का प्रकाश हुंदा ते रात का हनेरा कहते मिट जाता। अज्ञान मिटिया, अज्ञानता कहते मिट गई गुरु की किरपा दे नाल। जदों गुरु का नाम रूपी रतन जिहड़ा अपारा पारावार तो रहता वो प्राप्त हो गया, उहदे राही अज्ञानता रूपी हनेरा खत्म हो गया। सतगुर ज्ञान रतन अत भारी, जिहड़ा सतगुर का बख्शिया होया ज्ञान है ना, वो एडा वड्डा रतन, भारी रतन है जिहदे बरोबर होर कोई है ही नहीं है। कर्म मिलै सुख पाई है। जदों चंगे कर्म कीते होण, गुरु की किरपा हो जाए, मेहर हो जाए, कहते फिर भाई ये मिलता है तो वह जी फिर सदीवी काल का सुख पाई है, सुख प्राप्त करता है। गुरमुख नाम प्रगटी है सोए, चौह जुग निर्मल हच्छा लोए। सतगुरु जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते गुरमुख नाम प्रगटी है सोए। गुरमुख जिहड़े गुरु के सन्मुख ने, उन्हां दे अंदर नाम का प्रकाश हुंदा, नाम का वासा हो जाता। फिर गुरु सवारे जिन्हां दे अंदर नाम टिक जाता है तो पातशाह कहते ने वो फिर प्रगटी है सोए। उन्हां दी जिहड़ी शोभा वडियाई है वो सारियां थावां ते प्रगट हो जाती है, क्योंकि नाम जपण वाले जीव नूं, चंगे कर्म करन वाले जीव नूं ये कहना नहीं पैंदा दुनिया दे लोकां नूं कि मेरा मान सन्मान करो। वो परमेश्वर दा मान सन्मान करदा, गुरु दा मान सन्मान करदा, चंगे गुरु दे धर्म दे अनुसार वो कर्म करदा है, तो दुनिया के लोग उन्होंने अपने आप ही मान सन्मान देन लग पैंदे कि धर्मी पुरुष है, ये चंगा इंसान है, तो उन्होंने मान सन्मान मिलता है। तो इस तरह उन्होंने फिर शोभा वडियाई सारियां थावां ते होण लग पैंदी है। तो सतगुरु कहते ने चौह जुग निर्मल हच्छा लोए। वो चारे युगां विच निर्मल हुंदा है, सतयुग विच भी, त्रेते विच भी, दुआपर दे कल युग दे विच इस समय की वंड की गई है। इन्हां समयां विच वो निर्मल शुद्ध हुंदा है। हच्छा लोए, जिन्नी भी लोकाई है ना, सारी लोकाई उन्होंने चंगा ही आखदी है। कोई भी रब दे प्यारे भगतां नूं, गुरमुखां नूं माड़ा नहीं आखदा। जिहड़े माड़े आखदे ने गुरु सवारे, उन्हां दे बाबत सतगुरु कहंदे ने संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। गुरु साहबान ने मोहर ला दी कि वो बड़ा हत्यारा है, जिहड़ा रब दे प्यारिਆਂ दी निंदिया करदा है, वो बड़ा हत्यारा है। वो इस तरह सतगुरु ने सानू समझाना कीता है। इस करके रब दे प्यारिਆਂ दी शोभा वडियाई चौहां युगां विच हुंदी है। सारी लोकाई उन्हें भला ही आख, चंगा आखदी है। नामे नाम रते सुख पाया, नाम रहया लिब लाई है। वो गुरमुख जन नाम जप के नाम विच रते तदाकार हो जाते हैं। नामी भेद, नामी जिहड़ा परमेश्वर है उस परमेश्वर विच लीन हुंदे ने। तो फिर इहो जे गुरमुख प्यारे सुख पाया, जीवन का सुख प्राप्त कर लेंदे ने। एक सुख जिहड़ा अज सानू प्राप्त होया, कल नूं वो दुख का कारण बन जाता। एक सुख गुरु सवारिओ जिहड़ा साडा शरीर दे टुकड़े टुकड़े हो जाण, वो सुख कदे भंग नहीं हुंदा। वो सुख की पातशाह गल करते हैं। गुरबाणी ने फैसला किया, सतगुरु कहते ने बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां कै दुख, देह नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। कि जदों आपां गुरु साहबान दे दर ते आके संतोख मंगांगे, सबर संतोख मंगांगे ना, साडे मन की सारी भुख लथ जाएगी।
ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਹੀ ਆਹਰ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਤੇ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਜੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਲਾਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗਦੇਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਮਾ ਦਲਾਮਾ ਔਂਕੜ ਦਲੰਕੜ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸੋਖੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂ। ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭੋ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ।
ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਹਿੱਲੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਵੋ ਸੁਣਾਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆਏ ਨੇ, 5 ਘੋੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤਵੇਲੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਾਠੀ ਸਮੇਤ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਤੈਂ? ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੈਂ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤੋ ਕੋ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਠੀ ਘੋੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੈ, ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ, ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸਮਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਨਾਮ ਧਿਆਣਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਖਦ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਦੋ ਨਾ ਬਾਈ, ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ, ਪਾਪਾ ਮਲ ਧੋਵੈ, ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੇਗਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ।
ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਭਗਤਾ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਮਨ ਬਿਗਸੈ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਈ ਹੈ।